हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ, हमको एक बेटा अता किया गया। उसकी हुकूमत उसके कंधे पर है और उसका नाम ये है, यानी अजीब मशवरे का पैगंबर। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह में जो आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की ईद मनाते हैं, और मैं आपकी भरपूर तालियों में आप सबको क्रिसमस की खुशियां बहुत बहुत मुबारक कहता हूं। यकीनन आज का दिन हमारी नजात का दिन है कि खुदा ने हम पर अपना करम किया और हमें मौत से और गुनाह से रहाई देने के लिए अपने प्यारे बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज हम अपने खानदानों के साथ, अपने घर के बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ उसके पाक अलतार के सामने आते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं, जो नहायत ही मेहरबानी से हम पर रहम करके हमें गुनाह से रहाई अता करता है। आज की ये ईद हमारे खानदानों की भी ईद है, क्योंकि इस ईद पर हम अपने खानदानों के साथ, अपने गरीब बहन भाइयों के साथ, दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं। और खुशियां बांटने के साथ साथ हम अपने ईमान का इकरार भी करते हैं कि अभी हमें किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। वो इंसान बनकर हमारे दरमियान मौजूद हुआ है। आए बड़े रूहानी जज्बे और जोश के साथ और नहायत ही दिल की खुशगुजारी के साथ हम इस इबादत में शामिल हों, और इस इबादत में हम अपने ख़ानदानों की शुक्रगुजारियां भी अदा करते हैं और दुआ करते हैं। साबर बलोच उनके ख़ानदान के लिए, नईम असलम के लिए, दाऊद रशीद उनके ख़ानदान के लिए, मिस्टर मिसिस रोबन जोसेफ के लिए, खुरम इसाक उनके ख़ानदान के लिए, शाजिया कैसर के लिए, शहजाद अनवर उनके ख़ानदान के लिए, नियामत खावर एलिक्स और जेसन गिल के लिए, मिस्टर मिसिस वॉल्टर जोसेफ की तंदुरुस्ती के लिए, और दुआ करते हैं अदील राजा के मकसद की कामयाबी के लिए, जलाल के कारोबार की बरकत के लिए, दिलावर के कारोबार की बरकत के लिए, सुनील के कारोबार की बरकत के लिए। और आज के इस अजीम मौका पर हम याद करते हैं और दुआ करते हैं अपने मरहूम ईमानदारों के लिए, और ख़ुसूसी तौर पर दुआ करते हैं मनीर फरोज़, अनवर चौहान, परवीन इसहाक, मिस्टर मिसिस याकूब मसीह, एरल का नईम, सोसन असलम, जवेद अख्तर, अनायत बीबी, परवेज़, ज़ुबैदा, नज़ीर, आमिर गिल, जॉन बरकत, नायला बरकत। और दुआ करते हैं तमाम कैप्चन फादर्स के लिए, और ख़ुश तौर पर दुआ करते हैं रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम के लिए, फादर अकील के लिए और फादर फयाज रफ़ीक के लिए। खुदावंद में अब दीनी सोगे, खुदा उनकी दुआओं से कलीसिया को हमेशा ईमान की मजबूती अता करे। आइए इस पाक की इबादत में शामिल होने से पहले हम सब अपने गुनहगार होने का इकरार करें, ताकि लायक और वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों में शामिल हो सकें। मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। और कादर मुतलिक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों, गलतियों और खताओं को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आए क्वायर के साथ मिलकर ग्लोरिया गाएं।
है वो हम सबों का और है चाहे जहाँ। बाप है वो हम सबों का और है चाहे जहाँ। हर जुबान जिसकी सना गाने मेरी मजबूर है। हर जुबान जिसकी सना गाने मेरी मजबूर है। एक दिल के साथ ज़मीन हम से भरपूर है। आज में वाला हमसे मामूल है। पाक भरा है खुदा का अल-मसीह इब्ने खुदा। पाक भरा है खुदा का अल-मसीह इब्ने खुदा। आसियों का हर गुनाह धोना उसे मंजूर है। आसियों का हर गुनाह धोना उसे मंजूर है। एक दिल के साथ ज़मीन में अमन से भरपूर है। आज में वाला खुदा की हमसे मामूल है। हम दुआ मांगे। एज़ली खुदा, तूने इंसानी आदत का वकार बड़े अजीब तरीके से बनाया, बल्कि उसकी निस्बत और भी ज़्यादा हैरान कुन तरीके से बहाल भी कर दिया। बख्श दे कि हम तेरे भेजे हुए मुनज्जी की इलाही ज़ात में शरीक हों, जो हमारी इंसानी ज़ात को अपनाने से ना शर्माया, जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ रखें। आज की पहली तिलावत सुनेंगे। अशाया नबी का सहीफ़ा। आज की पहली तलावत। ज़मीन की तमाम हदूद हमारे खुदावंद की नजात देखेंगी। खुदावंद फरमाता है, पहाड़ों पर उस मुबश्शर के कदम क्या ही खुशनुमा है जो सलामती की बशारत देता है, यानी उसकी जो खैरियत की खुश खबरी देता और नजात की बातें सुनाता है, और जो सहून से कहता है तेरा खुदा मुसल्लत होगा। तेरे पहरेदारों की आवाज़ है, वो अपनी आवाज़ बुलंद करते और मिलकर हलकारते हैं, क्योंकि जब खुदावंद सहून में वापस आएगा तो वो अपनी आँखों से ये देखेंगे। ए यरूशलेम के वीरानों, आवाज़ उठाओ और मिलकर हलकारो, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को तसल्ली देगा और यरूशलेम को छुड़ाएगा। खुदावंद अपना मुक़द्दस बाजू तमाम कौमों की आँखों के सामने ज़ाहिर करेगा और ज़मीन के तमाम अतराफ हमारे खुदा की नजात
देखेंगे। खुद पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। उसने हमें निजात बख्शी अपनी रहमत के मुताबिक। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त तीतस के नाम, उसका 3 बाब 4 से 7 आयात तक। ऐ प्यारे फर्जंद, जब हमारे बचाने वाले खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई तो उसने हमें निजात बख्शी, सदाकत के उन अमाल के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रुल कुदस की तजदीद के वसीले से, जिसे उसने हमारे बचाने वाले यस्सु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाजिल किया, ताकि हम उसके फजल से सादिक ठहर कर उम्मीद के मुताबिक हयात अब्दी के वारिस बने। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
खुदावंद आप सबके साथ हो। के साथ भी हो। हमारे लिए अंजीले जलील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। आए खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब की पहली 18 आयात। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसमें जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी आमजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। यह शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है, जो दुनिया में आता है और दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपनी मिलक में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा ताकि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ। हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता और पुकार कर कहता है, यह वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यस्सु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मलूदो वहीद जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। आए मसीह तेरी सताइश हो। तशरीफ रखें। आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे क्रिसमस के मौका पर चेहरे खुश होने चाहिए। हम बड़े खामोशी से बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कार जाके ते ए भी करना है, ए भी करना है, ए भी करना है।
फादर कहते जल्दी जल्दी पाक मास कर देते ही चलिए। ये भी हो सकता है। आज बड़ी खुशी की बशारत हम सब के लिए, वी आर सेलिब्रेटिंग द नेटिविटी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम अपने खुदावन यीशु मसीह के मुतजस्सद होने की ईद मनाते हैं। जब खुदा मेरे पास आ गया, कोई आम सी बात है कि खुदा के बगैर खुश हैं कि खुदा के साथ खुश हैं? फिर तालियों से बताना चाहिए कि खुदाया तेरा शुक्र हो, तेरी हम्द हो, तेरी तारीफ हो। होन लगा के बड़ा दिन मना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मसीह मरीजो, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हम सबको इंडिविजुअली, सबको, हर एक को फर्दन फर्दन प्यार करता और बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि आप सबको मुझे बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए उसने दे दिया। आज की तीनों तलावतें हमारी रहनुमाई करती हैं ताकि हम खुदा के पैगाम को समझ सकें। मैं एक चर्च में इबादत करवा के आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। हमेशा खुशी होती है जब मेरे दादा परदादों से जो हमने गीत सुने हैं पंजाबी क्रिसमस के, वो गाए जाएं तो ऐसे लगता है जैसे हमारे बुजुर्गों की रूहें हमारे साथ जश्न मना रही हैं। वो हमसे दूर नहीं, हमारे साथ है और हमें कुव्वत देते हैं। और वो गीत उन्होंने गाया, बादशाहां दा यसू बादशाह। किस किस को आता है? हाथ खड़ा करें जरा। वेरी गुड। बादशाहां दा यसू बादशाह अज आ गया। तो बाद में वो क्या गाते हैं? लैके तूतियां दी सपा। मैं क्या की गाया तुसी? इंडिया दे क्रिश्चियन और मेरे दोस्त थे जो इंडियन फादर, हम इकट्ठे रोम में पढ़ रहे थे। ये पास ही 10 किलोमीटर के साथ ही पाकमास हो रही है वहां पे, अमृतसर में भी और दूसरे पंजाब में हमारे कैप्टन फादर उधर भी मौजूद हैं। और केरला से मिशनरीज वहां पे गए हैं और अमृतसर और जितने भी हमारे डलहौजी इस लाइन में सारे, ये सारे गीत पीडी रफाइल साहब के वहां पे भी गाए जा रहे हैं। पीडी रफाइल साहब के लिए एक दफा तालियां तो होनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों को याद करना चाहिए। गीत वही, जबूर वही, तर्जे वही, वजन वो सब कुछ वही। तो मैं क्या तूतियां किधरों आ गई? कहना जी बस इंजी से। मैं क्या बादशाहां दा यसू बादशाह अज आ गया, लैके नाल दूतां दी सपा। सपा होता है फौज, लश्कर। दूत क्या होते हैं? फरिश्ते। तो मैं क्या तूतियां किधरों आ गई यार? मैं वहीं पे बैठ के ना मैं सोचना शुरू हो गया कि कैथोलिक एक ईमान का नाम है। कैथोलिक सिर्फ मिशन नहीं है, कैथोलिक इज अ फेथ। रोमन कैथोलिक की जब बात करते हैं तो ये ईमान की बात करते हैं। और हर ईमानदार ईमान में अपने बुजुर्गों के बगैर बढ़ ही नहीं सकता। इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, मेरे बाप दादा के खुदा और मेरे खुदा आज इस्राएली कौम को अशाया, मैंने रात को भी बात की, अशाया की क्यों तलावतें? यसू पैदा हो, अशाया की तलावतें। यसू का अजियतनाक मौत है, पाक जुमा है, अशाया। ईस्टर आ रहा है, अशाया। हर जगह पे अशाया की तलावतें यसू के पैदा होने और मरने के साथ इसका क्या तल्लक है? अशाया नबी खुदावन यसू मसीह के बारे में वो पेशगोइयां करता है जिसे खुदावन यसू मसीह की पर्सनैलिटी, उसके मिशन और उसकी वजूदियत को जाहिर करता है कि खुदा को क्या जरूरत पड़ गई कि इंसान बने। पीटर आवाज थोड़ी कम करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खुदा को जरूरत पड़ गई? थोड़ी सी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने अपने बेटे को भेजना पड़ा? मसीह में रिजो, क्रिसमस इज अ टाइम टू लर्न। क्रिसमस इज टाइम नॉट ओनली सेलिब्रेट। जो मैंने सीखा है, मैंने समझा है, अब तो मैं तयक्कुन से जान गया हूं कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता।
अगर समझ के क्रिसमस नहीं मनाएंगे तो पता नहीं होगा की होने आले दुआले हूं की होना है। कुर्सियां दे नाल बैठे ना एक दूसरे हूं की होना है, हूं की होना है, हूं की होना है। बस मेरे जो वी हैव टू लर्न टू सेलिब्रेट क्रिसमस एंड ईस्टर। ये वो पास्कल मिस्ट्री है, ये वो हमारी निजात का एक ऐसा जरिया है जिससे हमने जानना है कि मेरा मसीहा कौन है तो ईस्टर का ये वाक्या, लेकिन मैं क्रिसमस पे बताना चाहता हूं। मेरे भाई वो कंपनी उनकी, तो वो ना उनके दोस्त जो मुलाजम थे वहां पे सारे आ गए, कहा सर जी ईस्टर आ गया है, ईदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, कहते जितने भी हैं ना क्रिश्चियन आए हैं मैं ईदी दूंगा। वो बुलाया उनको, सब आए। उन्होंने कहा मैं सवाल पूछांगा पहला, दसो ईस्टर ते होया की सी? एक बंदा कहता की होना है सर जी, यसू पैदा होया सी। की होया सर, यसू पैदा होया। तो मेरा भाई कहता यार वाकई यसू पैदा होया ईस्टर ते नाल दा सियाना उठा, कहता सर जी ए बेवकूफ ने, इन्होंने छड्डो, इन्होंने कोई पता नहीं जे, मैं तुहानूं दसना। कहता तू दस ईस्टर ते क्या? कहता यसू चरनी च पैदा होया सी। यसू चरनी च पैदा होया। कहते चलो मैं इधर नहीं देनी, तुहानूं पता ही नहीं कि ईस्टर ते क्रिसमस की है। मसीह मेरे जो हम हंस तो रहे हैं, लेकिन आज सोचने का भी मौका है कि मैं यसू को जानता भी हूं कि नहीं जानता। आई जस्ट वॉन्ट टू बी कॉल्ड अ क्रिश्चियन और आई एम रियली अ क्रिश्चियन। मैं समझ रहा हूं कि चरनी में क्या हुआ है, मैं समझ रहा हूं पाक अलतार पर क्या हो रहा है। और हमेशा हमारे उस्ताद यही कहते अगर पाक मास में लोग सीरियस नहीं, उनको पता ही नहीं बेचारों को कि हो क्या रहा है। अगर वो इंटेंटिव नहीं है, अपने बच्चों को सही नहीं करके, इसका मतलब है कि हमें पता नहीं किसी चीज का कि कितनी वो इंपॉर्टेंट है, मेरे सामने क्या हो रहा है। बैतलहम में गडरियों को सिर्फ पता चला और वो भागे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर घर में बात हो रही है कि हम मर गए, हम लुट गए, हम पे दूसरी हुकूमतें आकर जोरावर हो चुकी हैं, हम गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं, हमारा मुल्क, हमारे बाप दादा का, इब्राहिम का मुल्क हमसे छिन गया है। और अशाया के दौर में भी यही कुछ हो रहा है। लोग देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यरूशलेम तबाह हो गया है, हैकल तबाह हो गई है, घर तबाह हो गए हैं, और उनकी बेटियों को, बेटों को, बुजुर्गों को, बच्चों को घसीट घसीट के असीरी में ले गए। मातम है, हर तरफ होपलेसनेस है। लोगों को पता है कि यरूशलेम क्यों तबाह हुआ, लोगों को पता है कि इतनी अजीमुल शान हैकल क्यों तबाह हुई। ज़बूर कहता है तेरी हैकल विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान, बुरज गिनो आली शान। और ज़बूर है हैकल की खूबसूरती पर, उसकी सारी फजीलत पर। वो हैकल उनके आंखों के सामने गिरा दी, जला दी, ढा दी। दादों परदादों ने बनाई थी और पोते पोतियों ने गिरती देखी। सब कुछ बर्बाद हो गया है। रात को अशाया कह रहा है कि जो कौम तारीकी में चलती है बड़ा नूर देखेगी। तारीकी किस चीज की? तारीकी नाकामी की, तारीकी हार जाने की, तारीकी खुद गर्जी से जिंदगी गुजारने की, तारीकी जब कोई और तुम पर मुसल्लत कर दिया जाए, तुम्हारी आजादी नहीं, तुम्हारे पास अपने घर में रहते हुए गुलामाना जिंदगी गुजारे। किस चीज की तारीकी? कि हमने गुनाह किया, खुदा ने हमें छोड़ दिया। खुदा हमें ना छोड़ता, यरूशलेम बर्बाद ना होता, हैकल तबाह ना होती, खुदा अपने घर को तबाह होने नहीं देता। खुदा अपने घर को तबाह होने, इतनी तारीकी, इतना डर, इतना खौफ, इतना गम और इतनी शर्मिंदगी। हम तो दुनिया की कौमों में से खुदा की कौम थे और हम तो लुट गए, मर गए, दब गए। अशाया कहता है
जो कौम तारीकी में चलती है, जो लोग तारीकी में चलते हैं, वो बड़ा नूर देखेंगे। क्या नूर? कैसा नूर? तारीकी में कभी नूर हुआ है? फिर एक सवाल उठता है, अंजील मुकद्दस की तरफ जाएं, सवाल उठता है कि यसू रात को ही क्यों पैदा हुआ? कोई बता सकता है? दिस इज माय क्वेश्चन ऑफ द ईयर। यसू रात को ही क्यों पैदा हुआ? रात बाय नेचर डार्क है, रात तारीकी होती है, रात कभी रोशन नहीं होती। रात तारीकी का नाम है। जहां पे रात में एकदम से सूरज की हम उम्मीद नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा। रात एक अटल हकीकत का नाम है। रात एक डेफिनेट चीज का नाम है जिसको बदल नहीं सकते। क्या बदल सकते हैं रात को? फिर कौन बदल सकता है रात को दिन में और दिन को रात में? हां, ऊंची आवाज में बच्चों की आवाज आ रही है। खुदा बदल सकता है, और खुदा अपना जलाल जाहिर करने के लिए एक बहुत बड़ा सितारा जाहिर करता है कि तुम्हारी जिंदगियों की तारीकियों में मैं आ चुका हूं। वो कौम जो तारीकी में चलती थी बड़ा नूर देखेगी। रात को गडरिए, फरिश्ते और मजूसी सितारे को देख के उस चरनी के पास आए, क्योंकि खुदा इज इन कंट्रोल। पहले इंसानों के हाथ में कंट्रोल था, अब खुदा के हाथ में है। वो आ गया है, मालिक आ गया है। मालिक आके उसी गिरी हुई इंसानियत को अपने बदन के तोड़ने से और लहू के बहाने से फिर कड़ा कर देगा। वो तारीकी जो हमें डराती है, वो तारीकी जो हमारे दिल में डर और खौफ पैदा करती है, आज दुनिया का नूर उस तारीकी को दूर करता है और जिंदगी, बल्कि कसरत की जिंदगी हमको अता करता है। आए आज अंजील मुकद्दस की तिलावत सुनते हैं, और अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक वो स्टार्ट कैसे करता है? ये पोएम है, पोएटिक वे में। इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था। इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, और कलमा ही खुदा था। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसमें जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी। उसमें जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी। और नूर तारीकी में चमकता है, लेकिन तारीकी ने उसे कबूल ना किया। लाइट एंड डार्कनेस, नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। इस तारीकी को नूर में बदल कौन सकता है? खुदा के बगैर कोई नहीं बदल सकता। जितने मर्जी हैवी वोल्टेज के बल्ब लगा ले, आर्टिफिशियलिटी इज आर्टिफिशियलिटी। खुदा अपने बेटे के जरिए से हमारे दिलों में अपना नूर लाता है। वो कलमा है जिससे सब कुछ पैदा हुआ। आज वही कलमा मुतजस्सद होकर चरनी में हम देखते हैं उसको, उसका तजर्बा करते हैं। क्यों हम सब आज अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदार मिलना चाह रहे थे, बहुत कुछ काम थे, दोस्तों को मिलना था, जश्न करना था, सेलिब्रेशन, लेकिन यू आर हियर राइट नाउ। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की तारीकी से रहाई पानी है। मेरी जिंदगी की तारीकी यसू दूर कर सकता है, जो दुनिया का नूर है कोई और दूर नहीं कर सकता। मसीह मेरी जो क्या तारीकियां हैं हमारी? अकेला रह जाना, अकेलापन, कहते हैं गरीब। हम इंसान को तोलते चीजों में। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेना अमारत की निशानी नहीं है। मैं जब सोच रहा था कि सियालकोट में था 2003 में, आई वॉज न्यूली ऑर्डेन्ड प्रीस्ट। हम मोटर बाइक पे धुंध में जा रहे हैं, 12-12, 14 बातें हो रही हैं, सारा सियालकोट बॉर्डर और इर्द गिर्द के इलाकों में। सुबह निकले, रात को वापस आना, हर एक जगह पे। और
लोगों के साथ पाक मास की कुर्बानी, क्या बात है। मैं कहता हूं काहिनों की तकवीयत हमारे खानदान हैं जो उनके लिए दुआ करते हैं, उनको कुव्वत देते हैं। थोड़े थोड़े खानदान छोटे छोटे गांव में इकट्ठे होके पाक मास में शामिल होना, सेलिब्रेशंस करनी, और कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं है, लेकिन गीतों की आवाजें एक गांव से दूसरे गांव तक आनी और पार्टियां जानी और दूसरों को खुशी की बिशारत देना, बहुत बड़ी बात। वो जज्बा, वो ईमान, उनके पास फैसिलिटीज की कमी हो सकती है, और फैसिलिटीज की कमी का होना गुर्बत नहीं है। ईमान का ना होना यह खतरनाक है। मेरे पास सब कुछ हो और फिर भी मैं अकेला हूं। मुसीब में रिजो, जितना मर्जी हम कुछ कर लें, वी ऑलवेज डिपेंड ऑन द पीपल। आपकी मेहरबानी होगी, इन बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो बहुत मेहरबानी होगी। क्रिसमस अगले साल आएगा 25 तारीख को। यह बड़ा स्पेशल दिन है। मेहरबानी होगी आपकी, आपके कोऑपरेशन की। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है बच्चे हमारे इर्द गिर्द खेलते हो, रौनक लगी होती है। मसीह में रिजो, आज खुदा का कलमा खुद हमारे दरमियान मौजूद है हमें जिंदगी देने के लिए। वो जानता है कि आप किस परेशानी से जूझ रहे हैं, आपकी मुसीबतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, हमारी जिंदगी की तारीकियां क्या हैं, बीमारियां, परेशानियां, महरूमियां। खुदा के अलावा कोई नहीं जान सकता। इंसान का सबसे जिंदगी का दुख और अलमिया यह है जब वो अकेला रह जाता है। सारा कुछ होने के बावजूद अकेला रह जाता है। मसीह में रिजो, हम अकेले नहीं हैं। आज खुदा हमारे साथ है। हम क्यों आज यहां पर आकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं? इस बात का इकरार करने, ऐलान करने और फख्र से नारा लगाने के लिए कि खुदा हमारे साथ है। जिसको छोड़ दिया था खुदा ने, आज खुदा ने उसको अपना लिया है। खुदा खुद इंसान बनकर हमारे दरमियान आता है। मुसीब रिजो, स्पेशली हमारे नौजवान, क्रिसमस का मैसेज तमाम नौजवानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ क्राइस्ट इज विद मी, आई नीड नथिंग। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। दुनिया की दी हुई जरूरतें मुझे मजबूत नहीं कर सकती। मुझे आज के नौजवान को यस्सु की दोस्ती, यस्सु की शागिर्दी, यह बड़ी लाजम है। आज हमने खुदावंद यस्सु मसीह को अपना दोस्त बनाना है। वो इंसान बनकर खुदा खुद, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ और कलमा ही खुदा था। वो आज दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त है। वो दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद है। वो दुनिया का सबसे बड़ा गाइड है। आज वो इंसान बनकर आपके साथ है। आज की यूथ की सबसे बड़ी टेम्पटेशन यही है, दे वांट टू बी द पावरफुल पीपल। कहते पैसा होगा तो सब कुछ होगा, ये नारा है। पैसे से सब कुछ है। और यीशु कहता है क्या फायदा सब कुछ हासिल करके अपनी जान का नुकसान उठाओ। इफ यू गेन एवरीथिंग, सब कुछ मिल जाए, तो कमी तो फिर भी रहनी है जिंदगी में। और वो कमी क्या है? वो खुदा की होती है। आज वो आसमान से जमीन तक आया आप लोगों का साथ देने के लिए, आपके दुखों में आपके साथ खड़ा होने वाला। नौजवानों को देखे ना, उनकी वो डीपियां छिपियां और ये वो उनके व्हाट्सएप के, एडे दुखी, दुनिया का सारा दुखी इंसान नौजवान है। भरोसा किया था, धोखा मिल गया। दुनिया में कोई राह नहीं साथ देने वाला, और मैंने इतना भरोसा किया और मेरे साथ ही है। अब से दोस्ती बंद, किसी की सलाह भी नहीं लेनी, किसी को यह भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। वो दुखी कौम, बाहर निकलो, यीशु आ गया। आपने अपने लालच से दोस्तियां भी की हैं, लालच से रिलेशंस भी रखे हैं, लालच से लाइक्स भी रखी हैं, डिसलाइक्स भी रखी हैं, और अपनी पर्सनल एम्बिशन से हम अपनी यूथ को अपने हाथों से गवा रहे हैं, अपने नौजवान बेटों बेटियों को।
गवा रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? क्या हासिल करना है हमने? अगर पावर लेनी है, यीशु ने इतना जबरदस्त हम सबको सिखाया, और आज नौजवानों के लिए खुसूसी तौर पर पैगाम है। वो कहता है अगर तुम में कोई बड़ा बनना चाहे तो खादम बने। बड़ा बनना चाहता है। आफ्टर ऑल पैसा किस लिए? पावर के लिए। पैसा किसके लिए? इस चीज के लिए। पैसा ये कि सबको पता चले, देखो जी मेरी ड्रेसिंग, आई एम समथिंग डिफरेंट। ये कपड़ों की भी बात नहीं होती, सिर्फ अंदर की कमजोरी होती है जो कहता है मैंने तो कोई भी नहीं जानता। मैं आयरलैंड में था और वहां पे मेरा लेक्चर था सेंट पॉल्स कॉलेज वाटरफोर्ड में। तो मैं वहां पे लेक्चर था मेरा, और सारे स्टूडेंट्स उन्होंने बुलाया स्पेशली कैटेकिज्म के हवाले से। मैं हैबट पहन के गया ब्राउन, यकीन माने बड़ी भैड़ी हुई। आपको सही बताता हूं, हैबट पहन के गया हूं, स्टूडेंट्स मुझे देख के कहते ओ somebody has come from एलियन। एलियन कोई आ गया, कौन है ये? बड़ा भी जाते जाते जाते, तो मैं भी पंजाबी सा पाकिस्तानी, मैं कहा तुनू मैं बाज नहीं पढ़ना। बड़े भी जाते जाते मजाक हुए, और चांसलर मेरे साथ जा रहा है। सी पाकिस्तानी प्रीस्ट, ही हैज कम एंड ही इज गोइंग टू कंडक्ट दिस सेमिनार। एनीवेज जी उत्थे गए हैं, बह गए हैं, इंट्रोड्यूस कराया, मैंने शुरू किया अपना। एक बच्ची बैठी ना, बार बार जमाइयां ले, बार बार जमाइयां ले। मैंने रुक के ना, मैंने कहा क्या तो इंग्लिश तुम पंजाबी दसन ने ज्यादा मजा आएगा। मैं काका जिन्ना मर्जी तू इंज कर लै, तेरियां हरकतां दसन ने हाउ वीक यू आर एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। शी वॉज क्वाइट। फिर मैंने बताया, मैंने कहा तू ही तो मेरे ना कुछ किया ही नहीं है, जरा पाकिस्तानियों ने आयरिश मिशनरीज ना करते होंगे हैं, यूरोपियन मिशनरीज ना करते होंगे हैं, तू ही तो मेरे ना किया नहीं, थैंक यू वेरी मच। कहता नहीं जी की किया है? मैं कहा आपके आयरलैंड के मिशनरीज आए और गरीबों में काम किया, कितनी प्रॉब्लम्स उनके साथ हुई, कितनी तकलीफें उनको मिली, लोगों ने क्या क्या सलूक उनके साथ किया, कहीं पे दत्कारे गए, कहीं पे कुछ हुआ। मैं कहा थैंक यू वेरी मच, तू ही मैंने उंजदा नहीं किया। फिर अगले 2 घंटे मेरे सुकून ना नंगे। नौजवान क्या चाहते हैं? नौजवान दे वांट टू बी प्रोमिनेंट, दे वांट टू बी हीरोज। अगर तुम में कोई हीरो बनना चाहता है तो दूसरों का गुलाम बने। अगर वो दुनिया में प्रोमिनेंट होना चाहता है तो यीशु का शागिर्द बने। यीशु का शागिर्द कभी छोटा बंदा हो ही नहीं सकता। जिसकी हाथों से दूसरों को शफा मिले, जिसकी बातों से दूसरों को उम्मीद मिले। हमारी नौजवान औलाद को यीशु के शागिर्द होना चाहिए। वो चरनी में आया है ताकि आपको, मुझे, हम सबको और हमारे नौजवान बेटों और बेटियों को बचा सके, सिखा सके, अपना सके और प्यार कर सके। आपको कबूल है ये कि नहीं? खुदा का प्लान तालियों में पता चलना चाहिए। खुदा ने अपना आप दे दिया है, होर की चाहिए मैंने दसो, क्या चाहिए मुझे? खुदा ने मुझे, आपको, हमारे खानदानों को अपना आप दे दिया है। इससे भी बढ़कर कोई चीज है जो मेरी जिंदगी को सैराब करे, मेरी जिंदगी को बढ़ाए, मेरी जिंदगी को रौनक बख्शे, मुझे सेटिस्फैक्शन दे? सेंट अगस्टिन कहते हैं ओनली इन गॉड विल माई सोल बी एट रेस्ट, फ्रॉम हिम कम्स माई होप माई सल्वेशन। ऐ खुदावंद, मेरी रूह चैन नहीं हासिल कर सकती जब तक कि ये तुझ में चैन हासिल ना करे। उसने अपना आप दे दिया है। अभी हमने गडरियों की तरह चल के रोशनी की तरफ जाना है कि तारीकी में ही बैठने रहना है। और नूर तारीकी में चमकता है, लेकिन तारीकी ने उसे कबूल ना किया। यह जिंदगी की किताब है। हम फिर भी इधर उधर भागते फिरते हैं। मेरे पास आओ, मैं जिंदगी का सरचश्मा हूं, मैं जिंदगी का पानी हूं, मैं सही दरवाजा हूं।
मैं राह हूं, मैं हक हूं, मैं जिंदगी हूं और मैं आज चरनी में आ गया हूं। मैंने अपना आप तुम्हें दे दिया है, अभी तुम भी कदम बढ़ाओ, तारीकी से रोशनी की तरफ आओ। ये चॉइस इज गिवन टू अस। मैंने तारीकी में रहना है कि मैंने नूर में आना है। नूर तो हमारे दरमियान आ गया, उनते मेरा भी नहीं खुदा नु मार सकते। यहोवा तेनू पुकारदा सा, मेरे वाल छेती आ। यहोवा कहंदा मैं आ गया, मैं चरनी च। हुण छेती आन दी तोड़ी वारी है। जिसको समझ होगी, जो उसके सितारे को फॉलो करेगा, जो उसकी बातों पर अमल करेगा, वो जाएगा और पाएगा जिंदगी, वो भी कसरत की जिंदगी। वी आर सो लकी। आज नस्ल इंसानियत खुशी से झूम रही है कि उसका नजात दहिंदा उसके पास आ गया है। वो कौम जो तारीकी में चलती थी, उसने नूर देखा है। नूर देख के आराम से ना बैठ जाए, तारीकी से नूर की तरफ मार्च करना है। हमें उम्मीद के जायरीन बनकर रोशनी की तरफ जाना है, और रोशनी चरनी के अलावा, पाक अल्तार के अलावा मिल ही नहीं सकती। जो भी आपको रास्ता दिखाएगा, अपनी मर्जी का, अपने फायदे का रास्ता दिखाएगा। जो भी आपको मशवरा देगा, अपनी मर्जी का, अपने फायदे का। मसीह में रेजो आए, हकीकी तौर पर क्रिसमस मनाएं और अपनी जिंदगी की तारीकियों को आज कहें बाय बाय, जाएं जी, मेरा नूर आ गया है। आई हैव सीन द ग्रेट लाइट। मुझे अभी सही नजर आ रहा है, मुझे अभी सब कुछ नजर आ रहा है। मेरा खुदावंद मेरे पास है, मुझे अभी किसी चीज की कमी नहीं। हमें डर से, खौफ से, परेशानी से और चीजों के ना होने से, फैसिलिटीज के ना होने से कोई कमी नहीं है। मेरा खुदावंद मेरे साथ है। ऐ खुदावंद, अगर तू मेरे साथ है तो फिर कौन मुझ पर हावी हो सकता है, कौन मुझ पर गालिब हो सकता है। आए, खुदा आ गया है, हम भी उसकी तरफ जाएं और नूर में जिंदगी बसर करें। आप सबको आज की ईद, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के नूर, दुनिया के निजात दहिंदे की वलादत की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। अभी हम सब खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिक बाप पर, जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के ऐत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आइए हम अपनी दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजातें खुदावंद की हुजूर में पेश करें। हम दुआ करते हैं पाकमा कलीसिया के लिए और पाकमा कलीसिया के बेटों के लिए, और खुद पर दुआ करते हैं पापा आज़म फ्रांसिस के लिए, तमाम कार्डिनल्स, तमाम बिशप साहबान, तमाम काहिनों, राहबों और रहबात के लिए, मुबशरान अंजील, तमाम कैटिकेस्ट, तमाम चर्च के खादमीन के लिए कि रहीम आसमानी बाप तो अपनी कलीसिया को ईमान की मजबूती और मोहब्बत की भरपूरी अता कर, और हमारे ख़ानदानों को जो कि नूर के फर्जंद के ख़ानदान हैं, बख्श दे के तेरे नूर से हमेशा मनव्वर रहें और तेरी कलीसिया रोशन सितारे की मानद पूरी दुनिया को जिंदगी की तरफ, रोशनी की तरफ, नूर की तरफ गाइड करती रहे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं तमाम बीमारों के लिए जो घरों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं या हाजिर जमात में हैं। आसमानी बाप, तू हमसे इतना प्यार करता, अपने प्यारे बेटे को बख्श दिया। वो आया है ताकि अंधों को आंखें दे, लंगड़ों को चलाए, बीमारों को अच्छा करे, गुनाहगारों के गुनाहों को माफ करे। बख्श दे के उसकी वलादत की फजीलत हर एक खानदान पर नाजल हो, हर एक बीमार पर नाजल हो, और तमाम खानदान दुखों, तकलीफों, परेशानियों और बीमारियों से रहाई पाएं। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि प्यारा मसीहा, क्रिसमस के मौका पर हर मसीह मोमन
एक दूसरे को कबूल करने का फजल पाए, ताकि सुलह और सलामती कबूलियत के जज्बे से सरचार होकर मेल मिलाप का फजल बढ़े। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि खुदावंद कदूस क्रिसमस के मौका पर सुलह सलामती प्यार मोहब्बत कबूलियत का फजल अता फरमाए, ताकि एक दूसरे को दिल से माफ़ करके क्रिसमस की खुशियाँ मना सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। कि प्यारा मसीहा जो बैतलहम की चरनी में पैदा हुआ और अपने फ़ज़ाइल से तमाम बे औलादों को औलाद जैसी नेमत से नवाजा, ताकि पाक रूह की मामूरी में खुदावंद की शुक्रगुजारी करे। खुदावंद के कलाम की इस पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि कदूस खुदावंद क्रिसमस के अयाम में अपने फ़ज़ाइल और बरक़ात से नवाजे, अपनी मेहरबानियों से मामूर करे, ताकि जन्मदिन के फ़ज़ाइल से तमाम मोमिन राहत आराम पाएँ, सुलह सलामती में एक माशरे को कबूल करने का फ़ज़ाइल पाएँ। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं तमाम मरहूमीन के लिए जो खुदा में सो गए हैं। बुशरा अशरफ के लिए, अशरफ मलूका के लिए, नसीम इकबाल के लिए कि खुदा इनकी रूहों को अब्दी आराम अता फरमाए। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं अपने तमाम मरहूम ईमानदारों के लिए, अपने बुज़ुर्गों को याद करते, अपने ख़ानदानों के उन तमाम बड़ों को, अजीज़ों को जो खुदा उनमें अब्दी नींद सो गए हैं, कि ज़िंदा आसमानी बाप हमारे तमाम अजीज़ों को तमाम बशरी गलतियों और ख़ताओं से रहाई अता करके बाप इब्राहिम की गोद में जगह अता फरमाए। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ कादिर मुतलिक अज़ली खुदावंद, खुदा अपनी कलीसिया की सारी दुआओं को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। सब तशरीफ़ रखें, नजराने का गीत गाएंगे। रात बने हमेशा से हमेशा
हजरत दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब बाप की हजूरी में मकबूल ठहरे। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ के लिए सब खड़े होंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, आज की अजीम उल शाह ईद के मौका पर हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। इसके ज़रिए हमारे तुझ से फिर मिलने के लिए पूरा कफ़ारा अदा हुआ। हम तेरे हुक्म के मुताबिक अपनी इलाही इबादत का सबसे बड़ा और ज़रूरी अमल मानते हैं। अपने करम से ये हकीकत हमारे दिल में मुस्तकिल तौर पर बैठा दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। यह वाजिब बहुत दुरुस्त है। यह वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तेरे कलमा ने इंसान बनने पर हमारे दिल तेरे नूर की चमक से मनव्वर हुए, ताकि हम उसे ज़ाहरी सूरत में देखकर खुदा जाने और आलम गैब की मोहब्बत की तरफ माइल हों। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए लगातार तेरी हम्दो तौसीफ करते हैं, कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आलम बला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। आलम बला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज
ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावन यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाना के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, नए और अब्दी खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसे दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद फरमा और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस और अपने तमाम बिशप साहबान को और काहिनों और खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए तुझ में अब दिन सो गए हैं। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, वली यूसुफ, मुबारक रसूलों, शागिर्दों और मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामल इज्जत और ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए पूरे भरोसे और इत्तेकाद के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावन यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते में सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि तेरी शफकत की तौफीक से हम अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती तहात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। एक दूसरे की सलामती चाहें। मसीह के बदन और खून का मलाजना पाशाक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। और यह है खुदा का बर्रा खुदावन यीशु मसीह, जो सारी दुनिया के गुनाहों और बोझों को उठा ले जाता है।
और मुबारक है हम सब जो इसी बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद खुदावंद मैं इस मैं लायक इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून पाशक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। सब तशरीफ रखें।
सजिया पीछे और सजिया रल के जब पीछे और सजिया पीछे और सजिया पाके प्यार दी निगाह पाके प्यार दी निगाह आज आ गया नजात देनो बादशाह यीशु बादशाह आज आ गया नजात देनो बचा लिया हार के बचा लिया पापिया मिले लाल हार के बचा लिया हार के बचा लिया कोल जेड़ा की तसियो पाल के बता लिया पाल के बता लिया कोल जेड़ा की तसियो पाल के बता लिया पाल के बता लिया पापा विच होए सा दबा पापा विच होए सा दबा अज आ गया नजात देनो बादशाह माता यीशु बादशाह अज आ गया नजात देनो बादशाह यीशु बादशाह आज आ गया नजात देनो हेलो। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि जो चर्च में बैठे हुए हैं मेहरबानी करके वो बैठे रहें ताकि जो हमारे यहाँ के भाई बहनें हैं जो खैमा इज्तिमा में हैं वो पहले गुजरे ताकि अच्छे तरीके से ये गुजर जाएं और फिर एक और मास होगी उनके लिए ताकि वो खुदा के घर में आकर पाक मास कर सकते हैं। आने वाले इतवार जो है तमाम बातें जो है वो हस्बे ममूर रहेंगी जैसा कि 8:30 बजे पहली इबादत इतवार की होती है, 10:30 बजे दूसरी और शाम 5 बजे जो है इंग्लिश में मास होती है। उसके बाद 31 को जो साल की आखिरी इबादत है वो रात 11 बजे होगी और उसके बाद न्यू ईयर नया साल 2025 पहली इबादत 8:30 बजे और ये इंग्लिश में होंगी और उसके बाद 2 इबादतें होंगी जो उर्दू में होंगी, एक 10 बजे और दूसरी 11:30 बजे। तो मेहरबानी होगी कि वक्त को मलहूज़े खातर रखें और वक्त पर आएँ ताकि हमारी तमाम बातें जो हैं वो खुदा के फजल से पाया तक मिल तक पहुँच सकें। शुक्रिया। मुझे मेरे जो आखिरी दुआ से पहले और बरकत खसूसी बरकत दी जाएगी। घरों को लौटना है तो बरकत लेके जाएं। और तेनू गाली है ना तो निकल इथों। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए। और मैं ख़ुसूस तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम चर्च की इंतज़ामिया के लिए, मुनाज़ साहबान के लिए, क्वायर के लिए और जितने भी हमारे चर्च के खादमीन हैं,
मदर ग्रुप, मैं इन तमाम लोगों का आपकी भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनकी तमाम खिदमत के लिए। और खसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं रेवरेंड फादर अजाज बशीर का, जिन्होंने अबादात में हमारी मदद की, फादर इमरान सलीम का, जो मुख्तलिफ इलाकों में हमारे साथ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ब्रदर अफजाल का कि जिन्होंने रात की इबादत में हमारी मदद की। मैं चाहता हूं भरपूर तालियों में हम उनका भी शुक्रिया अदा करें। गॉड ब्लेस देम ऑल। अभी हम सब खड़े होंगे, आखिरी दुआ में शामिल होंगे। रहीम करीम खुदा, अता करके दुनिया का नजात दहिंदा आज पैदा होकर जिस तरह हमारी बहाली का बानी हुआ, उसी तरह हमें जिंदगी दिलाए ताकि वहाँ हमेशा की सादत हमारे हिस्से में हो, जहाँ वो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा ताला अपनी इंतहाई शफकत से अपने बेटे के इंसान बनने के जरिए दुनिया की तारीकी दूर करके और उसके जलाली पैदाइश से आज का दिन नूरो नूर करके आपको खताकारी की तारीकी से रहाई अता करे और आपके दिलों को नेकी की रोशनी से मनव्वर करे। आमीन। जिस तरह उसने फरिश्तों की मार्फत अपने बेटे की निजात बख्श पैदाइश की सादवानी गडरियों पर जाहिर करना चाहिए, वो उसी तरह आपको दिली खुशी से मामूर कर दे और आपको इस खुशखबरी के मुबश्शिर बना दे। आमीन। और खुदा ताला आपको हमेशा अपनी पनाह हिफाजत में रखे और क्रिसमस की खुशियों और बरकतों और फजीलतों से आपके खानदानों को माला माल करे। आमीन। और कादर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और उल कुद्दस की बरकत आप सब पर नाजल हो और अब तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती और खुशी से रुखसत हों। खुदा का शुक्र हो। आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक हो। यसु मसीह की, यसु मसीह की। होशाना होशाना तेरी हो
लगेंगे हैप्पी क्रिसमस टू मैरी क्रिसमस टू मैरी क्रिसमस टू मैरी क्रिसमस टू किसनी दर्शा होता है बरसों के बाद किसनी दर्शा होता है बरसों के बाद हमको नजात नसीब आओ बाटे मोहब्बत के साथ है जाग